नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर वन इंग्लिश में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। हर इंसान की दोस्तों अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो उन पर्सनालिटीज़ के लिए दोस्तों आप किन वर्ड्स का यूज़ करके उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हो, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव पर्सनालिटी वर्ड्स की। तो दोस्तों, जिससे आप एक पॉजिटिव पर्सनालिटी, यानी जो जिन लोगों की अच्छी पर्सनालिटी होती है, एक पॉजिटिव वे में जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, उनके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ये हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है दोस्तों आपका गाइस अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब होता है एबल टू चेंज टू सक्सेसफुली डील विद न्यू सिचुएशंस। मान लीजिए कोई भी नई सिचुएशन है और कोई इंसान अगर उसमें ईजिली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, स्पेशली दोस्तों टफ सिचुएशन में। मान लीजिए कोई टफ सिचुएशन है और अगर आप उसके अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, सो इट मीन्स यू आर अडेप्टेबल। तो अगर मैं इस पर आपको एक एग्जांपल दूं, राम इज़ अ ग्रेट सोशल वर्कर बिकॉज ही इज़ सो अडेप्टेबल। राम जो है एक अच्छा सोशल वर्कर है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है टफ सिचुएशंस में, तो ही इज़ अडेप्टेबल। या फिर अगर आप दोस्तों बोले सक्सेसफुल बिजनेसेस आर हाईली अडेप्टेबल टू इकोनॉमिक चेंज। मान लीजिए कोई भी देश में जो है उतार चढ़ाव आते हैं, इकोनॉमिक चेंज आते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है मेनली। तो नुकसान होता है तो हाई जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं जो है नुकसान के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका एफेबल। एफेबल, अफेबल नहीं दोस्तों, एफेबल। एफेबल इसका मतलब होता है गाइज प्लेजेंट, पोलाइट एंड वेरी इजी टू टॉक टू। मतलब मान लीजिए कोई इंसान है जिससे आप बहुत ही जो प्लेजेंट वे में बात करता है या बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजिली आप बात कर सकते हैं, वेरी अप्रोचेबल, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एफेबल का। तो अगर मैं आपसे कहूँ राम इज़ अ वेरी एफेबल मैन, मीन्स राम इज़ वेरी इजी टू टॉक टू, मतलब बहुत ही अप्रोचेबल है, बहुत ही अच्छे से बात करता है राम। या फिर आप कहें दोस्तों पीपल इन्जॉय ईटिंग एट दैट रेस्टोरेंट बिकॉज द मैनेजर इज ऑलवेज सो एफेबल। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। तो दोस्तों पीपल एंजॉय ईटिंग एट दैट रेस्टोरेंट मीन्स लोगों को उस रेस्टोरेंट में खाना अच्छा है क्योंकि वहाँ का जो मैनेजर है बहुत ही पोलाइट है एंड वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है उसकी। तो वहाँ पर आप दोस्तों यूज़ करते हैं एफेबल का। अगला है दोस्तों आपका एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है गाइस डिटरमिन्ड टू बी रिच, पावरफुल एंड सक्सेसफुल। मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है जो बहुत ही अमीर और कामयाब बनने के लिए मेहनत करता है दिन रात, तो इट मीन्स ही इज एम्बिशियस। तो दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दिस कंपनी वॉज क्रिएटेड बाय टू वेरी एम्बिशियस यंग मैन इन अर्ली 90s। ये जो कंपनी है ये दो वेरी एम्बिशियस लोगों ने, बहुत ही जो है जो मेहनत करते थे, जिन्हें कामयाब होना था, उन दोनों लोगों ने ये कंपनी बनाई थी। या फिर आप कहें मान लीजिए कोई बंदा है राम, आपका फ्रेंड है राम, तो वो बहुत ही अपने फ्यूचर को लेके अमीर बनना चाहता है, मेहनत करता है, तो आप बोल सकते हैं राम योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर आर वेरी एम्बिशियस। मीन्स राम के जो प्लान है वो बहुत ही एम्बिशियस है, मीन्स बहुत ही वो कामयाब बनने के लिए मेहनत करता है। अगला है दोस्तों आपका एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है गाइज पोलाइट एंड फ्रेंडली एंड कैन मैनेज सिचुएशंस विदाउट आर्ग्यूमेंट। मतलब कोई भी इंसान बिना बहस के जब कोई काम करने के लिए रेडी रहता है या काम करता है बिना बहस के, तो वहाँ पे उसके लिए यूज़ होता है एमिकेबल। तो मान लीजिए प्रिया हैड एन एमिकेबल पर्सनालिटी, ऑलवेज रेडी विद अ काइंड वर्ड एंड अ स्माइल। मतलब प्रिया जो है लड़की, उसकी बहुत ही एमिकेबल पर्सनालिटी है, मतलब वो बिना बहस के हर काम को करने के लिए रेडी रहती है। या फिर आप कहें दोस्तों बिकॉज टॉम इज़ वेरी एमिकेबल, ही इज़ द पीस मेकर इन हिज फैमिली। मतलब टॉम जो है अगर उसकी फैमिली में कोई भी लड़ाई झगड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है, तो टॉम की जो एमिकेबल पर्सनालिटी है, मतलब पोलाइट एंड फ्रेंडली, या फिर जो सिचुएशंस को मैनेज कर लेता है इजीली, तो वो अपनी फैमिली में सिचुएशंस को जो है नॉर्मल कर देता है। तो अगला है दोस्तों आपका ब्राइट। ब्राइट का मतलब जहाँ पे दोस्तों एक मतलब होता है इसका तेज रोशनी, लाइक सन इज़ ब्राइट। बट दोस्तों अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, अगर कोई इंसान ब्राइट है, किसी के लिए आप ब्राइट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और क्लेवर। तो अगर मैं आपसे कहूँ राम इज़ अ ब्राइट बॉय, आई नो ही विल पास द एग्जाम। मतलब राम इज़ अ ब्राइट बॉय, मतलब राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगला है दोस्तों आपका ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड इसका मतलब होता है गाइस willing to understand and listen to other people's opinion even if they are different from your own। मतलब ऐसे लोग दोस्तों जो दूसरों के ओपिनियन को भी समझते हैं, भले ही उनका जो खुद का ओपिनियन होता है वो दूसरों से अलग होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई बात है
कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है, पसंद नहीं आती, बट दूसरे का जो ओपिनियन है वो भी आप सुनते हैं अगर प्रॉपर वे में, तो इट मीन्स यू आर ब्रॉड माइंडेड। तो इस पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अ ब्रॉड माइंडेड मैन कैन गेट अलॉन्ग विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब जो एक ब्रॉड माइंडेड पीपल होता है, जो हर इंसान के ओपिनियंस को महत्व देता है, वो लाइफ के किसी भी पहलू में कभी भी मार नहीं खाता, वो हमेशा कामयाबी होता है। फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, इन अमेरिका रिलीजियस बिलीवर्स आर ब्रॉड माइंडेड रिस्पेक्टिंग वॉट एवर बिलीव्स अदर्स होल्ड। मतलब दोस्तों अमेरिका में जो है हर रिलीजन के लोग जो है ब्रॉड माइंडेड होते हैं। मतलब वहाँ पे हर रिलीजन को जो है इक्वली तवज्जो दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सी पर्टिकुलर रिलीजन का है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका कॉन्शिएंशियस। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों कॉन्शिएंशियस, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है इट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल हु टेक केयर टू डू थिंग्स केयरफुली एंड करेक्टली। दोस्तों मान लीजिए ये उन लोगों के लिए होता है जो दोस्तों लोग जो होते हैं जो बहुत ही किसी भी काम को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एलेक्स वाज कॉन्शिएंशियस एंड ही वुड नेवर आस्क हिज एम्प्लॉयज टू डू एनीथिंग ही वुडेंट डू। मतलब दोस्तों एलेक्स जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, ही टेक्स केयर ऑफ हिज एम्प्लॉयज, तो वो कोई भी चीज़ अपने एम्प्लॉय को ऐसी नहीं बोलेगा जो वो खुद नहीं कर सकता। या फिर आपका है शी वॉज कॉन्शियंशियस विद रिगार्ड टू हर ड्यूटीज एज एग्जामिनर। मान लीजिए कोई लड़की थी, वो एग्जामिनर थी, सो शी वॉज वेरी कॉन्शियंशियस विद हर ड्यूटीज। मतलब उसने अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। अगला है दोस्तों आपका कन्वीवियल। कॉन्वीवियल नहीं दोस्तों, कन्वीवियल। इसका मतलब होता है गाइज चेयरफुल एंड फ्रेंडली। मान लीजिए कोई भी इंसान अगर चेयरफुल है, फ्रेंडली है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कन्वीवियल का। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ही वॉज कन्वीवियल पार्टी होस्ट हु मेड एवरीवन फील वेलकम। मतलब जो होस्ट था पार्टी का, ही वॉज वेरी कन्वीवियल मीन्स ही वॉज वेरी फ्रेंडली एंड चेयरफुल। अगला है दोस्तों आपका कर्टियस दोस्तों, कर्टियस, ये आपने सुना भी होगा कर्टियस। तो इसका मतलब होता है रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। मान लीजिए कोई बंदा अगर रिस्पेक्टफुल है, कोई पोलाइट है, तो वहाँ पे यू कैन से कर्टियस। तो अगर मैं आपसे कहूँ एलेक्स इज ऑलवेज सोबर, सॉफ्ट स्पोकन एंड कर्टियस दोस्तों, तो मतलब एलेक्स जो है बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही ईजिली बात करता है एंड वेरी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। या फिर मैं कहूँ आपसे मैक्स इम्प्रेस्ड द गेस्ट विद हिज कर्टियस मैनर्स। मतलब मैक्स ने जो उनके घर में मेहमान आए थे उन्हें खुश किया विद हिज कर्टियस मीन्स वेरी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट मैनर्स से। अगला है दोस्तों आपका डिसाइसिव नहीं दोस्तों, डिसाइसिव। इसका मतलब होता है गाइस एबल टू टेक डिसीजंस क्विकली एंड विद कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है दोस्तों जो जल्दी ही डिसीजन ले लेता है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर मैं आपसे कहूँ जेनिफर इज क्वाइट डिसाइसिव सो आई डोंट थिंक शी विल चेंज हर माइंड। जेनिफर जो है शी इज़ वेरी डिसाइसिव, मतलब बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेती है, सो आई डोंट थिंक शी विल चेंज हर माइंड। अगला है दोस्तों आपका डिटर्मिन्ड का मतलब दोस्तों इट्स वेरी सिमिलर टू एम्बिशियस, और इसका मतलब होता है एबल टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू समथिंग इवन इफ इट्स डिफिकल्ट। मतलब कोई भी चीज़ अगर डिफिकल्ट है उसके बावजूद भी अगर आप उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं तो इट मीन्स यू आर डिटर्मिन्ड। तो अगर मैं आपसे कहूँ आई हैव डिटर्मिन्ड ऑन गोइंग ऑन टू नेपाल आफ्टर ग्रेजुएशन। मतलब ग्रेजुएशन के बाद मुझे नेपाल जाना है, सो आई एम वेरी डिटर्मिन्ड मीन्स डिफिकल्ट है जाना वहाँ बट मैं जाऊँगा। या फिर मैं कहूँ द गवर्नमेंट वॉज डिटर्मिन्ड टू प्रोसीड विद द इलेक्शंस। मतलब इलेक्शंस कराने थे गवर्नमेंट को, सो दे वर वेरी डिटर्मिन्ड, तो उन्होंने कराए। अगला है दोस्तों आपका डिप्लोमैटिक का मतलब होता है गाइस एबल टू डील विद पीपल इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जो दोस्तों डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लोगों से जो है ईजिली डील कर लेता है। तो मान लीजिए अगर दो लोगों के बीच में बहस हो रही है और तीसरा अगर डिप्लोमैटिक पर्सन है तो वो दोस्तों कहेगा कि शांत हो जाओ, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं, अगर मान लीजिए कहीं झगड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में, तो जो शांत कराते हैं तो दे आर वेरी डिप्लोमैटिक। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, द टू कंट्रीज हैव हैड ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस। मतलब जो दो कंट्री थी उनके बीच के डिप्लोमैटिक रिलेशंस थे। या फिर आप कहें लॉयर्स शुड बी डिप्लोमैटिक इन डीलिंग विद अ जज। मतलब जो लॉयर्स होते हैं, जो वकील होते हैं, उन्हें जो है डिप्लोमैटिक होना पड़ता है जज के साथ। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका ईजी गोइंग। गाइस ईजी गोइंग का मतलब होता है रिलैक्स्ड एंड हैप्पी टू एक्सेप्ट थिंग्स विदाउट वरिंग और स्ट्रेसिंग
और गेटिंग एंग्री मतलब जो है कोई इंसान अगर जो भी चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करे तो इट मीन्स इट्स ईजी गोइंग। ठीक है दोस्तों, इस पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा, आई हैव नोन मैक्स एज ऑलवेज काइंड हार्टेड एंड ईजी गोइंग। मतलब मैक्स जो बंदा है बहुत ही काइंड हार्टेड है एंड ही इज़ वेरी ईजी गोइंग। या फिर मैं आपसे कहूँ दोस्तों, आई एम ईजी गोइंग एंड टेक लाइफ एज इट कम्स। मतलब मैं बहुत ही रिलैक्स एंड हैप्पी रहता हूँ टू एक्सेप्ट थिंग्स और लाइफ जैसी है वैसे ही चलाता हूँ। अगला है दोस्तों आपका फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है गाइज ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, स्पेशली ऑन व्हाट दे से। मतलब कोई भी बंदा अगर डायरेक्टली बात करता है तो इट मीन्स ही इज़ वेरी फ्रैंक या शी इज़ वेरी फ्रैंक। फ्रैंक लोग जो होते हैं दोस्तों वो बेबाक बोलते हैं, चाहे फिर सामने वाला बुरा ही क्यों ना मान जाए। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, आई विल बी क्वाइट फ्रैंक विद यू। आई विल बी क्वाइट फ्रैंक मतलब मैं आपसे अगर बोल रहा हूँ आई विल बी क्वाइट फ्रैंक मीन्स आई विल बी डायरेक्टली स्पीकिंग टू यू डायरेक्टली। मतलब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, जो है मैं आपके सामने बेबाक बोलूँगा। या फिर आप कह सकते हैं प्रिया इज़ वेरी फ्रैंक बट शी गेट्स रिजल्ट। मतलब प्रिया जो है फ्रैंक है, बेबाक बोलती है बट उसे उसका रिजल्ट उसे अच्छे मिल जाते हैं। अगला है दोस्तों आपका प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है गाइस, इट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब समबडी हु मेक्स थिंग्स हैपन एंड दे डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन। मतलब दोस्तों जो काम करने में विश्वास करते हैं, दे मेक द थिंग्स हैपन। इनफैक्ट मतलब वो वेट नहीं करते कि चीज़ें हों, वो चीज़ें खुद कामयाब बनाते हैं। क्या मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैनेजर्स मस्ट बी प्रोएक्टिव इन आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के उन्हें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, मीन्स उन्हें जो है काम करने के लिए उत्सुक या एकदम जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने देखे कुछ ऐसे वर्ड्स जो पर्सनालिटी को, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी को अच्छे वे में डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।